वीडियो ले सकते हम भी फोन किए थे एक बार अथी सुनते ना हम लोगों का भी जो मन होता है वो करते रहिए। अब तो पानी भी नहीं पीते महादेव का पैसा। डीएम साहब, डीएम साहब, डीएम साहब, कुछ इसी अंदाज में आवाज लगाते रहे विधायक चंद्रहास चौपाल, लेकिन जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा उन्हें अनसुना कर उनके ही बगल से गुजरते हुए केंद्र की ओर में से लगाए गए प्रदर्शनी का निरीक्षण करने पहुंच गए। दोनों के बीच तल्लक ऐसी कि एक तरफ डीएम निरीक्षण कर रहे थे तो दूसरी तरफ विधायक पत्रकारों के समक्ष अपनी बातें रख रहे थे। सिंहेश्वर विधायक ने आरोप लगाया कि डीएम किसी का फोन नहीं उठाते, उनका भी फोन नहीं उठाया, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जाती, पूरी तरह से मनमानी की जा रही है। उन्होंने मेले के आयोजन में जनमानस के भावनाओं का ख्याल नहीं रखने का आरोप भी डीएम व अन्य अधिकारियों पर लगाया। उद्घाटन समारोह में विधायक ने व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। विधायक के तल्लक लहजे को देख पहले तो शांत कराने की कोशिश की गई, फिर अनदेखी। बाद में डीएम व डीडीसी ने उनसे बात की। कल भी फोन किए डीएम साहब लेकिन रिस्पॉन्स नहीं लेते। वीडियो ले सकते डीएम साहब हम भी फोन किए थे एक बार अथी सुनते ना हम लोगों का भी जो मन होता है वो करते रहिए। अब तो पानी भी नहीं पीते महादेव का पैसा। महोत्सव के बारे में विधायक जी, महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। 3 दिवसीय महोत्सव है, 30 लाख का आवंटन है जी। 3 दिवसीय महोत्सव है, कृपया बीच में अपना टोकिए जी विधायक जी। नहीं, डीएम साहब और एसडीओ साहब को यहाँ के जो जनमानस है उस जनमानस को ख्याल रखते हुए यहाँ जो भी कलाकार लाते हैं उनकी भावना का कद्र करते हुए यहाँ तो नामचीन कलाकार आना चाहिए, लेकिन जो जिस 3 कलाकार का नाम आ रहा है जी उसको तो कोई लोग जानते तक नहीं है। जबकि और डीएम साहब अपने पसंदगी से लाते हैं तो हमको बड़ा बुरा लगता है कि जनमानस का ख्याल करना चाहिए। इससे पहले भी मधेपुरा में कार्यक्रम हुआ है, हम खुद पैसा दिलवाए थे गौशाला में, और वो पृथ्वीराज यदुवंशी जी हैं, उसमें नामी ग्रामी कलाकार सब 20 लाख में आए थे और यहाँ पे राशि 30 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है और ये आम जनता का टैक्स का पैसा है और इसको अनदेखी करते हैं एसडीओ साहब डीएम साहब, तो अच्छी बात नहीं है। और हम बार बार आग्रह किए कि वहाँ के जनमानस से समझ के, और ये जो आप यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम करवा रहे हैं तो अच्छा कलाकार आना चाहिए। 10 लाख में तो चंदन दास और आ जाता, अनूप जलोटा, पंकज दास, माली अवस्थी है, इस सबको लाना चाहिए था, लेकिन ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं तो कौन कहेंगे। यहाँ 3-4 करोड़ का बाउंड्री वाल दे रहे जिसका कोई जरूरी नहीं है। ये भगवान शंकर के पैसा का लूट खसोट हो रहा है यहाँ। कौन करेंगे लूट खसोट? पदाधिकारी करे और कौन करेंगे, जो मन है सो कर रहा है। इसके खिलाफ आप कहाँ तक आवाज उठाएंगे विधायक जी? नहीं, आवाज उठाने क्या, वहाँ जो पहले से कमेटी बना हुआ है वो कमेटी हम मिलाते रहता है। क्या जरूरी था इतनी बड़ी राशि का? मंदिर का स्थिति जर्जर है, उसको बनाने का नाम नहीं हो रहा है। बाउंड्री से क्या होगा? सरकार तो आपकी है, सरकार मेरी है, लेकिन धीरे धीरे न सुनेगा। हम पहले यहाँ सरकार है इसलिए आवाज नहीं उठा रहे हैं कि इनको ब्यूरोक्रेसी को क्या चाहिए, उसको राजनीति तब करना चाहिए डीएम साहब एसडीओ को। यहाँ की महोत्सव का जो 8 सदस्यीय कमेटी है उसमें 4 सदस्य ही मात्र थे, जिसमें 4 सरकारी हैं, अधिकारी ही निर्णय लिए हैं। तो इस महोत्सव बारे में क्या कहिएगा? ये व्यक्तिगत चॉइस थोपना चाहिए। नहीं, ये उनके चॉइस से नहीं होना चाहिए। यहाँ के जनमानस से उनकी मानसिकता जानना चाहिए और सिंहेश्वर के जो आम आवाम है उससे भी बैठ के इस बारे में डीएम साहब को थोड़ा समय निकालना चाहिए और उससे समझ बूझ के तब कलाकार का चयन करना चाहिए। और यही कारण है कि हम नहीं आए मेला के उद्घाटन में। क्या जरूरी है? जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं है। हम एमपी साहब से बात किए, वो भी यही कहे हमको कि हमसे भी कोई मार्गदर्शन नहीं ले रहा है। उनको भी मेला आमंत्रण में नहीं बुलाया गया? बुलाना चाहिए। तो क्या कहेंगे, हम बार बार फोन किए, रात में कहे कि हम जो है कैबिनेट बैठक है,
सर हम जुड़े हुए हैं, हम बाद में बात करेंगे, बात नहीं किए। सुबह में फ़ोन किए तो जानबूझ के नहीं उठाए। वो समझ रहे थे कि मेला के बारे में हम बार बार टोचर करते हैं कि किस तरह से आपको मेला में आयोजन करना है, वहाँ के जनमानस को ख्याल रखते हुए। कुछ और प्रबुद्ध लोग हैं इस कमेटी के बाद भी, उसको भी हम बुला सकते थे, कौन बड़ी बात है। सर इस बार मेले की जो बोली लगी है 1 करोड़ पार लगी है, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, गलत बोली लगा है। किससे वसूला जाएगा ये पैसा? ये तो आम जनता से तसीला जाएगा। दुकानदार से जो जमीन उसको 1000 मिलेगा, वो 10,000 मिलेगा, तो आम जनता से न तसीलेगा। और डीएम साहब, एसडीओ साहब को आम जनता से लेना देना है नहीं। हम लोग गरीबी से आए हैं। डीएम साहब भी बहुत गरीब परिवार से, हमको वैचारिक संबंध उनसे है, बातचीत होता है, कहते हैं कि हम बहुत गरीब परिवार से आए। तो गरीब परिवार से आए तो इसका मतलब क्या है? गरीब का कदर न कीजिएगा। मेला का बोली लगा दिए, लूटने वाला लूट लेगा। किसको लूटेगा? सिंहेश्वर के आम जनता को लूटेगा। बार बार हम कहते रहे कि इस पर आप पुनः विचार कीजिए, इस तरह की अन्याय मत कीजिए सिंहेश्वर के साथ। आप इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात भी क्या इस समझ में डीएम साहब से? नहीं तो बात करने के लिए तैयार क्या। अब हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री से, तब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम लोग का 27 तारीख से हम लोग लगातार लगे हुए, 25 को भी महागठबंधन का सम्मेलन है पूर्णिया में, हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या आपका फोन नहीं उठा रहे हैं क्या? नहीं, रात में फ़ोन किए तो बोले कि कैबिनेट बैठक हो रही है सर, उसके बाद हम जो है ना VC पे हैं, बाद में हम बात करते हैं। सुबह में लगाए तो लेट तक सोते हैं डीएम साहब, तो नहीं उठाए। हम सोचे सोए होंगे, बाद में कॉल बैक नहीं किए। कोई हुआ ना, फोन नहीं उठाना। मेला का आपको लोगों को निमंत्रण मिला था? नहीं, निमंत्रण क्या देगा? इनका मनमानी है तो निमंत्रण क्या देंगे? एक भी आम आदमी को कार्ड नहीं मिला आपके नहीं, क्षेत्र तो में? नहीं, लोकल लोग हमको हैं मिला यहाँ। है, न सांसद महोदय को मिला। यहाँ के जो सिंहेश्वर के जो आम आवाम है, कुछ तो प्रबुद्ध लोग हैं जिनको देना चाहिए, निश्चित देना चाहिए। इस तरह की तो ये तो सरासर मनमानी है। वो मेला महोत्सव के मामले में क्या पर्यटन मंत्री साहब बात करेंगे? जो प्रशासन की बदइंतजामी है, जो प्रशासन की मनमानी है, ये रुपया क्योंकि एक व्यक्ति का नहीं है, प्रशासन का नहीं है। नहीं, ये तो आम जनता का पैसा है। हम लोग 2 तरह से टैक्स भरते हैं। जो पैसा वाला है वो टैक्स भरते हैं 7 लाख से ऊपर। तो विभाग तक इस बात को आप ले जाएंगे? पर्यटन विभाग, पर्यटन मंत्री से बात करेंगे? हम पर्यटन मंत्री से बैठ के बात करेंगे। मेरा 27 फरवरी से सत्र है, निश्चित इस पे विस्तृत हम चर्चा करेंगे। और गोपाष्टी कार्यक्रम में 20 लाख की राशि हम ही दिलाए थे। डीएम साहब बोले कि कार्यक्रम नहीं होने वाला है। हम जाके और जितेंद्र राय जी से, हमारे अजीज मित्र हैं, और ज़बरदस्ती उनसे पैसा हम आवंटन करवाए, जो कि जदवंशी जी साक्षी हैं उसमें, हमारे साथ रहे, 4 दिन तक रहे। और 20 लाख में इतना सुंदर कार्यक्रम गोपाष्टी में मधेपुरा में होता है, और सिंहेश्वर में 30 लाख में कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये कौन सा आप ये शास्त्रीय संगीत वाला, क्लासिकल म्यूजिक वाला को ला रहे हैं? सिंहेश्वर के जनमानस का आप ख्याल नहीं रख रहे। आपको क्या लेना देना? आप